Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. बायोलॉजी में आपको मैं जो चैप्टर करवा रही थी वो था फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये रीइंफोर्समेंट है और इसमें मैंने आपको वो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि एग्ज़ाम में आपने याद करने हैं और जो बोर्ड के लिहाज से आपके रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से आए थे वो टॉपिक्स आपको बताए गए थे। आज जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसका नेम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The level of organization in living world are based on chemical foundation, यानी कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी लिविंग वर्ल्ड का उसकी बेस क्या है, केमिकल फाउंडेशन है। और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज़म आर मेड अप ऑफ सेल, जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं वो चाहे प्लांट हो या एनिमल सेल के बने हुए होते हैं। और द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज़ द फिज़िकल एज वेल एज केमिकल बेस ऑफ लाइफ। इसके बाद जो है डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं। ये टोटल 8 लेवल्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे फर्स्ट लेवल जो है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट, यानी कि तमाम जो मैटर हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, एलिमेंट के बने हुए हैं। और एलिमेंट किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेचर में जो है 100 काइंड्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट कहा जाते हैं। और इसमें से जो है वो ओनली 6 एलिमेंट जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फॉस्फोरस जो हैं इन्हें बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कहलाता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, बाइंडिंग ऑफ एटम्स से फॉर्म होते हैं। और दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक कहलाते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक को कहा जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड शामिल होते हैं जो कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स शामिल होते हैं जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंबाइन होने के बाद ही मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जो कि कहलाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर, यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स थे जब एक साथ काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। और व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दिस इज़ कॉल्ड अ सेल। जैसे आपको पता है कि सेल क्या है, वो बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ का। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल से मिलकर बनता है। और जब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जब अरेंज होते हैं एक साथ और एक साथ जब कोई वर्क कर रहे होते हैं तो इसको फिर कहा जाता है ऑर्गन। ठीक है, और इसी तरीके से जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स जो होते हैं एक साथ काम कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं।
When different organ systems function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. जब different organ system function कर रहे होते हैं और एक साथ यूनिट बना लेते हैं कोऑर्डिनेट करके, तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात नेक्स्ट लेवल जिसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक लेवल। There is another level of organization which is related with living organism। ठीक है, एक और जो है लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। The species is the smallest unit of taxonomic level of organization। यानी कि स्पीशीज़ क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी टैक्सोनॉमिक लेवल का, which include morphologically similar living organism which interbreed and produce fertile offspring। यानी कि स्पीशीज़ क्या है? एक ऐसा ग्रुप होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तो सेम होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड कर रहे होते हैं अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ, और जो है न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिन्हें स्पीशीज़ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है? जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन लेवल। कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि वो तमाम मेंबर्स, वो तमाम ऑर्गेनिज़म जो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जब एक ही जैसे हैबिटेट में रहते हैं, एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, तो वो इनकी क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पैरेट हैं, ठीक है, तमाम जो पैरेट्स होते हैं वो एक ही ग्रुप के, वो कहाँ रह रहे होते हैं? ट्रीज़ पर रह रहे होते हैं, और ये क्या कहलाती है? पैरेट की पॉपुलेशन कहलाती है। यानी कि कोई भी एक तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कहलाता है जिसे कहते हैं कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। यानी कि जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो किसी भी एक जगह रह रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? इनकी कम्युनिटी कहलाती है। जैसे कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, वो ट्रीज़ के ऊपर रह रहा होता है, तो ये क्या कहलाती है? इन बर्ड्स की कम्युनिटी कहा जाता है इन्हें। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन दियर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये डिपेंड किस पे करती हैं? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे। जैसे कि किसी भी जगह कोई एनिमल्स वगैरह मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं? रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है इनको? इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट अपनी फूड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि इन एनिमल्स का या जो भी ऑर्गेनिज़म होते हैं वो इन्वायरमेंट पे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं। जिस तरीके से भी बताया कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से ही मिल रही होती है, और दिस इंटरैक्शन इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम और द इकोलॉजिकल सिस्टम। फर्स्ट लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है बायोस्फीयर लेवल। और बायोस्फीयर लेवल जिसको कहते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि ज़मीन का, अर्थ का ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जिस पर लाइफ मौजूद होती है, ये बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम मौजूद हैं। जैसे कि किसी भी सी का इकोसिस्टम जो है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स और प्लांट होंगे। इसी तरह कोई डेजर्ट है उसका जो इकोसिस्टम वो डिफरेंट होगा, वहाँ के जो ऑर्गेनिज़म होंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि ये जो आपको तमाम मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं।
और इस टॉपिक से रिलेटेड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक चार्ट भी आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, फ्लो चार्ट की सूरत में है, ये भी आपने याद करना है। और आज जो है मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो भी लर्निंग का ही होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर वगैरह तो सब आपको पहले करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका रीइंफोर्समेंट लेक्चर था और इसमें आपने इन टॉपिक्स को याद करना है जो कि आज एक्सप्लेन किए गए हैं। जो टॉपिक आपने याद करना है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है मैंने दोबारा, और इसका आंसर मैं आपको पूरा रजिस्टर में लिखवा चुकी हूँ, हेडिंग वाइज लिखवाया है। और आप जो है वहाँ से इसको याद कीजिएगा अच्छी तरीके से, और याद करने के बाद जो है इसको लिख के भी देखिएगा। ठीक है, आज मैंने ये तमाम टॉपिक्स आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिए जो कि बोर्ड के लिहाज से जो है रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से आए थे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और इस चैप्टर के एंड में भी जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह या MCQs वगैरह दिए गए, वो भी आपको करवा दिए गए हैं पहले। वो तमाम क्वेश्चन आंसर और MCQs भी आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपके फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में फर्स्ट चैप्टर के एंड में होते हैं वो आपको तमाम पहले करवा दिए गए हैं। MCQs वगैरह सब कुछ करवाए गए हैं, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा।